everyone. Hope you all are doing well. आप सभी को सुहानी सुबह और मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे हैं. So before we go into worship, I'll read from Word of God. और इससे पहले कि हम लोग आराधना में जाएं, मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगी. So I'll be reading from Psalm 96, verse 1 to 4. मैं भजन संहिता उसका 96 chapter उसका verse 1 से 4 तक मैं पढ़ूंगी. So it says, Sing to the Lord a new song. Sing to the
face tomorrow. परमेश्वर धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए जिसकी वजह से हम परमेश्वर उस परमेश्वर कल को परमेश्वर हम सामना कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर।
तेरे स्वरूप में ढलते चले, तेरी तरह हम बनने पाए परमेश्वर। हमेशा हमारे अंदर उस प्यार को भर। धन्यवाद हमेशा आपकी पसंदी के लिए हमारे बीच में। हमेशा जो भी इस वीडियो को देख रहा है हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप उससे बातें करें हमेशा। धन्यवाद पिता, आपकी मौजूदगी की हमारे बीच में हमेशा, कि आपकी मौजूदगी हमारे बीच में। हमें बातों को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Good morning everyone. सभी को सुहानी सुबह। I welcome you all to Radha Vinaya Delhi. और हम आप सभी का आराधना विनय दिल्ली में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। We have some announcements to make before we move into sermon. इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, कुछ सूचनाएं हैं जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। And our first announcement is about our live service. और जो हमारी पहली सूचना है हमारी लाइव सर्विस के विषय में है। We'll be streaming our service live on Facebook from first week of September. और सितंबर के पहले हफ्ते में हम अपने जो सभा है उसको फेसबुक लाइव करने जा रहे हैं। And I hope you all will join this. और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी उसमें शामिल होंगे। And next announcement is about communion. और जो दूसरी सूचना है वो प्रभु भोज के विषय में है। And we will be taking part in communion next Sunday. और अगले रविवार को हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। So you all can keep your elements ready for that. और आप सभी अपने एलिमेंट्स को तैयार रख सकते हैं। And so now is the time to pray for our own tithe and offering. और अब हमारे पास समय होगा कि हम अपने दान और दशमांश के लिए प्रार्थना करें। So you can keep your tithe and offering in palm of your hand और आप अपने दान और दशमांश को अपने हाथों में ले सकते हैं and extend it towards the Lord. और इसे परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं। So I'll request Shalu Didi to do a conclusion prayer. और उसके बाद मैं निष्कर्ष के रूप में प्रार्थना करूंगी। So let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर प्रभु आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा परमेश्वर प्रभु। ये आपका अनुग्रह है कि हम आज प्रभु जीवित हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं अपने दान और दशमांश के लिए खुदा। जब आपने प्रभु हमें इस काबिल बनाया कि परमेश्वर प्रभु हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु आपके सामने लेकर आ सके खुदा। परमेश्वर प्रभु आप इस पर आशीष दे और इसे कई गुना परमेश्वर आप बढ़ा दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस भंडार से ये निकला है पिता परमेश्वर प्रभु आप उस भंडार को परमेश्वर प्रभु अपने स्वर्ग की आशीषों से प्रभु आप भरें खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदा हर एक बात में परमेश्वर केवल आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Today Pastor Rita will be sharing from the Word of God. और आज हमारे बीच में पास्टर रीटा परमेश्वर के वचन से बांटने जा रही हैं। So you can prepare your heart for that. और हम अपने हृदय को उसके लिए तैयार करें। धन्यवाद। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग आराधना विनियट फैमिली। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिल के, आप लोग को जूम के थ्रू फ़र्क तरीक़ों से हफ्ते के दौरान मिल के बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोग फिर से मिलने पाएंगे। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से बांटने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए और परमेश्वर उस प्रेम के लिए जो निरंतर आप हमसे करते हैं। ख़ास तौर से प्रभु जी आज के संदेश को हम आपकी ओर आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हर एक शब्द परमेश्वर आपकी ओर से जांचा, परखा और ताया हुआ हो। प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें खुदा, आपका राज्य आए प्रभु जी। ये जो वचन है प्रभु वो लोगों के हृदयों से बात करने वाला हो परमेश्वर। प्रभु आप सहायता और मदद करें खुदा। पवित्र आत्मा आप अपना अभिषेक दें प्रभु जी। हर एक सुनने वालों पर भी प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए। सारा इज्जत, आदर, मान, सम्मान पिता हम आपको देते हैं और मांगते इस प्रार्थना को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
और आज जिस विषय पर मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है प्रेम, लव। और ये ऐसा शब्द नहीं है कि हम इससे वाकिफ़ ना हो। हम सब लोग इस शब्द से बखूबी मैं कहूँगी वाकिफ़ हैं कि प्रेम क्या होता है। उसको हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है, आज मैं उस नज़रिए से इसको बांटना चाहूँगी। परमेश्वर किस चीज़ को प्रेम कहता है, तो हम इसके लिए देखेंगे 1 जॉन, पहला यूहन्ना, और उसका 4 का वर्स 7 और 8, उसका 4 का वर्स 7 और 8, जहाँ लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस वर्ष में कितनी अद्भुत बात लिखी है कि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता भी है कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि उसके नीचे जो है वो कारण लिखा है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हम जो है ना, हम प्रेम करते हैं, लेकिन जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो खुद क्या है, वो खुद प्रेम है ना। तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि हम प्रेम करते हैं और परमेश्वर खुद में क्या है, प्रेम है। और जब हम ये बात जान लेते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमने न केवल उद्धार पाया, बल्कि क्या पाया, एक नया जीवन भी पाया। और अब हम पाप की संतान नहीं है, हम उस पाप के दास नहीं है, बल्कि अब हम क्या है, अब हम परमेश्वर की संतान है ना। जैसे वचन में लिखा है कि अब हम किसकी संतान है, अब हम परमेश्वर की संतान है। तो जब हम परमेश्वर की संतान है, तो जैसे जो माता पिता के जो गुण होता है वो उसके बच्चों में आता है, वैसे ही जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो अब हम परमेश्वर से जन्माए हुए हैं। परमेश्वर के द्वारा हमें एक और नया जन्म मिला है ना। तो वहाँ पर क्या है, जब परमेश्वर खुद प्रेम है तो उसकी संतान में भी वो प्रेम होना चाहिए। वो जो प्रेम है वो उसकी संतान के भीतर भी होना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर से जन्माए हुए हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, है ना, वो क्या रखेंगे, वो आपस में प्रेम रखेंगे, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो खुद भी प्रेम है ना। और इसी चैप्टर का 1 जॉन का ही, इसी का 4 का 12 जो वर्स है वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। परमेश्वर कब हम में बना रहता है, जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, जब हम उससे आपस में लोगों से प्रेम रखते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर हम में बना रहता है। लेकिन जो संसार है ना, वो प्रेम की अलग ही डेफिनेशन देता है। जो संसार है वो कहता है कि प्रेम उसके अकॉर्डिंग जो प्रेम है वो सेल्फ सेंटर्ड है, जो मैं और मेरा तक सीमित है, जहाँ सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचा जाता है ना। और संसार उसे भी कहता है कि वो प्रेम है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, परमेश्वर अपनी भलाई नहीं चाहता है ना। परमेश्वर के अनुसार जो है वो प्रेम फर्क है। जो संसार हमें जो प्रेम की परिभाषा देता है वो बिल्कुल फर्क है परमेश्वर के प्रेम से। तो आखिर ये क्या है, ये छोटा सा जो शब्द है प्रेम, जो मैं कह रही हूँ कि अपने में बहुत सी गहराई को समेटे हुए है। तो हम इसको देखेंगे और इसके लिए हम 1 कुरिन्थियों में जाएंगे और इसका 13वां अध्याय और उसका जो वर्स है वो है 4 से लेकर 8 तक। और हम सब ने इसे अपने जीवन में बहुत बार पढ़ा है, मैंने भी बहुत बार पढ़ा है। और जो कहता है कि जो प्रेम है वो क्या है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धैर्य है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, गलत तरीका नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता।
कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। यहाँ पर जो प्रेम दर्शाया गया है ना, कि प्रेम क्या है? प्रेम धैर्य है, प्रेम आशा है, प्रेम सत्य है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम धैर्यवंत है, प्रेम कृपालु है और ईर्ष्या नहीं करता। यहाँ प्रेम के बारे में बताया गया है कि वास्तव में प्रेम क्या है ना? वो झुंझलाता नहीं, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता। और ये जो सारे गुण हैं, ये जो सारी विशेषताएं जो हम प्रेम के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये किसके अंदर पाते हैं हम? ये परमेश्वर के अंदर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं ढलता। परमेश्वर झुंझलाता नहीं, परमेश्वर धैर्यवान है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, है ना? तो परमेश्वर कितना धैर्यवान है और वो कभी नहीं झुंझलाता। मैं इस बारे में जब सोच रही थी तो मैंने देखा कि मैंने अपने जीवन में कितनी बार ऐसे मैं जिद्दी बनी रही, है ना? लेकिन परमेश्वर तब भी झुंझलाया नहीं। उसका जो विश्वास है, उसका जो प्रेम है, वो निरंतर मेरे ऊपर बना रहा, वो निरंतर मुझसे प्रेम करता रहा ना। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे कार्यों पर आधारित नहीं है कि हम अच्छे कार्य करेंगे तभी वो हमसे प्रेम करेगा। संसार का जो प्रेम है वो जरूर आधारित है ना, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो ऐसा नहीं है। वो तो हमसे निश्चल, निष्कपट और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमसे प्रेम करता है ना। तो ये जब मैं इसको देखती हूँ, इन सब 13 चैप्टर को, तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जिसके अंदर ये सब कुछ समाहित है, जिसके अंदर ये सब कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं पर प्रेम के, वो परमेश्वर के अंदर है। और इसीलिए 1 जॉन में कहा गया कि परमेश्वर प्रेम है। सिर्फ कहने मात्र से नहीं कि एक शब्द कह दिया गया कि परमेश्वर प्रेम है, बल्कि क्या है वो प्रेम? प्रेम धैर्य है, प्रेम कृपा है, प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम हमेशा बना रहता है, प्रेम सत्य है, प्रेम गलत मार्ग पे नहीं चलता। ये सब कुछ परमेश्वर में है और इसीलिए जो परमेश्वर है वो प्रेम है। और जब हम इसे अध्ययन करते हैं ना, तब हम पाते हैं कि जो डिफरेंस है, जो संसार जिसे प्रेम कहता है वो वास्तव में प्रेम नहीं है, बल्कि जो खुदा का कलाम कहता है वो प्रेम है ना। तो जो प्रेम है वो हमें यहाँ पर चैप्टर में हमें पता चलता है कि क्या है जो प्रेम है और क्या है जो प्रेम नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम उसे नहीं कहता कि वो प्रेम है। वो तो स्वार्थ है। और जब इन सब चीज़ों को मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अगर इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से ये सब गलत बातें जो प्रेम नहीं है, यानी ईर्ष्या है, डाह है, सेल्फ सेंटर्डनेस है और जेलसी है, ये सारी चीज़ें अगर निकल जाएं तो वास्तव में हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो कायनात है, वो कितनी खूबसूरत होगी ना। आज सब कुछ है संसार में, धन है लोग के पास, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है लोग के पास, लेकिन जो एक बहुत बड़ी कमी है वो ये है कि प्रेम नहीं है। हमने जो प्रेम है उसकी परिभाषा अपने तक सीमित कर दी है कि प्रेम वही है जो मैं और मेरी जो इच्छाएं हैं मैं उसको पूरा करूं। हम जब अपने तक सीमित हो जाते हैं, कई बार सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो स्टेप हम ले रहे हैं उससे दूसरे व्यक्ति को वो उसके भले के लिए भी होगा, या ऐसा तो नहीं कि वो उससे हताहित हो या उसको नुकसान पहुँचे। हम ये नहीं सोचते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर इसे प्रेम नहीं कहता। परमेश्वर कहता है कि प्रेम सब बातें सह लेता है।
और मुझे विश्वास है कि आपने भी अपने जीवन में परमेश्वर की इस कभी न टलने वाले प्रेम को बहुत बार महसूस करा होगा। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि रीटा बहुत हो गया, मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका, ऐसा नहीं कहा। वो जब मैं पापी थी, जब मैं पाप में भी पड़ी थी, तब भी वो मुझसे प्रेम करता था, और आज जब मैं उसे जानने लगी हूँ तब भी वो मुझसे प्रेम करता है। तो हम इसमें आगे देखेंगे। और इसी चैप्टर में जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी, मैंने बहुत बार इस चैप्टर को पढ़ा, कई बार हमारी बाइबल स्टडी में भी इसका अध्ययन करा, लेकिन इस बार जो परमेश्वर ने दिखाया वो मेरे लिए बहुत एक फ़र्क बात थी। ये जो अध्याय था वो मेरे लिए एक ऐसे आईने की तरह इसने काम किया, क्योंकि मैं जब इसे देख रही थी तो ऐसी गंभीर बातें इसमें लिखी हुई थी जिसके कारण कई बार हम धोखा भी खा जाते हैं। तो हम इस चैप्टर 13 को दोबारा से रीड करेंगे, लेकिन फर्स्ट वर्स से, और हम 3rd तक रीड करेंगे, जहाँ लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। इससे पहले ही जो इसका 12th चैप्टर है, उसमें जो पौलुस है वो आत्मिक वरदानों के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है इस चैप्टर 12 चैप्टर के एंड में कि हम जो आत्मिक वरदान है उनकी धुन में लगे रहें, लेकिन वो एक और बात कहता है कि मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, सबसे अच्छा रास्ता बताता हूँ। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है प्रेम। और फिर यहाँ पर जो हमने भी पढ़ा, यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं स्वर्गदूत की भी बोलियाँ बोलूँ, स्वर्गदूत के जैसा ही क्यों ना बोलने वाला हो जाऊँ, मैं क्यों ना भविष्यवाणी करने वाला हूँ, मैं मिरेकल करने वाला क्यों ना हूँ, मैं कितना भी दानवीर क्यों ना हो जाऊँ, और सब कुछ करने वाला भी क्यों ना हो, हम बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पीछे जो उद्देश्य है वो परमेश्वर का प्रेम नहीं, तो वचन कहता है वो कुछ भी नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। और दूसरे शब्दों में इसे मैं कहूँगी कि वो व्यर्थ है, क्योंकि उसके पीछे जो उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण है। तो जब इसको अध्ययन कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी, कितनी बार हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम परमेश्वर हम वो कर रहे हैं, हम बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम ये, तो इस तरह की उसमें कई भी मैं कहूँगी इसे भरमाने वाली बात है कि अगर हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य परमेश्वर का प्रेम नहीं, तो वचन हमें साफ साफ कहता है कि उसका कोई लाभ नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर वचन में हमने ये भी पढ़ा है कि जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई मेरे नाम से किसी को एक गिलास पानी भी पिलाता है तो वो उसके साथ नहीं मेरे साथ करता है। तो हम इस बात के लिए हमेशा अपने जीवन में सतर्क रहें कि हम जो करें वो किस उद्देश्य, उसके करने के पीछे कारण क्या है, हम क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा, हम क्यों कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है ना। परमेश्वर, क्योंकि जो परमेश्वर है वो बाहर नहीं देख रहा, परमेश्वर हमारे हृदय में रुचि रखता है। वो जानता है कि मैं अगर सरमन दे रही हूँ तो किस वजह से दे रही हूँ, क्या कारण है। क्या वो कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर को महिमा मिले और वचन के द्वारा परमेश्वर की जो देह है उन्नति पाए, या कारण यह है कि मैं चाहूँ कि लोग जाने कि मैं मुझे इतना ज्ञान है और मैं वचन दे सकती हूँ, मैं वचन बता सकती हूँ। तो दोनों में एक अंतर है, और जो अंतर है वो है उसके पीछे जो छिपा हुआ है, जो मेरे हृदय में छिपा हुआ है, वो है कि मैं किस उद्देश्य से, उसके पीछे पर्पस क्या है। तो हम जो कुछ करते हैं इस बात में हम सतर्क रहें कि हम उसको प्रेम में होकर कहें। जैसे वचन में लिखा है कि हम जो कुछ भी करते हैं, छोटा से छोटा कार्य भी करते हैं, बड़े से बड़ा कार्य भी करते हैं, तो उसे प्रेम में होकर
करें, है ना, उसके पीछे जो भावना है वो प्रेम है। तो आपको पता है परमेश्वर वास्तव में हमसे क्या चाहता है। मैं इसको पढ़ी थी, बहुत परमेश्वर आखिर आप चाहता है क्या हो, है ना। तो उसको हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय और उसका जो 5वां वचन है, 5th वर्स है, वो क्या कहता है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है और ये उसने ओल्ड टेस्टामेंट में ये महाआज्ञा थी, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। और हम इसे फिर से न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे, मत्ती की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसका वर्स 37, 38 एंड 39। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, यही बात फिर दोहराई गई कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। और उसके बाद वर्स 39 क्या कहता है, और उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखा। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर संबंध रखने वाला परमेश्वर है और वो हमसे भी संबंध चाहता है कि जिस तरह वो हमसे प्रेम करता है हम भी उससे प्रेम करें। वो हमसे एक नज़दीकी का संबंध चाहता है। और ये जो अभी हमने जो वर्स पढ़ा, ये मैं इसे देख रही थी कि पुराने नियम से लेके नए नियम तक इसमें कोई अंतर नहीं है। तब भी परमेश्वर की ये डीप डिज़ायर थी कि हम उससे क्या रखें, संबंध रखें। कैसा संबंध, जैसे एक घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे एक पति पत्नी का संबंध होता है ना, बहुत घनिष्ठ होता है, ऐसा ही संबंध परमेश्वर चाहता है, हम सबसे चाहता है। और वही बात न्यू टेस्टामेंट में भी बार बार दोहराई गई है, अलग अलग तरीके से कही गई कि क्या कर, तू अपने परमेश्वर से क्या कर, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने समान हम दूसरों से भी प्रेम रखें। और यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 12वां वचन क्या कहता है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी यह आज्ञा है, जैसे कैसे, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही प्रेम तुम किससे रखो, एक दूसरे से रखो। तो मैं इसके बारे में सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी आखिर परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम लोगों से प्रेम रखें। ये तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से हम एक बात तो मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें, लेकिन परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम लोगों से भी प्रेम रखें। तो अगर हम सिर्फ लोग के साथ भलाई करें, दान दे दें, ये सब दे दें, और तो क्या उतना काफ़ी नहीं है कि हम लोग को माफ़ कर दें, क्योंकि दुनिया में हमें यही सिखाया जाता है, ठीक है उसने गलती करी आप उसे माफ़ कर दो, लेकिन उससे प्रेम रखना कि थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है लोगों से प्रेम रखना ना, बहुत कि सब लोगों से हम प्रेम रखें, लेकिन परमेश्वर इसे कहता है ना। ओल्ड टेस्टामेंट में भी इस बात को कहा गया कि तू बदला ना लेना क्योंकि मैं यहोवा हूँ, है ना। और परमेश्वर क्यों आखिर परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों से प्रेम रखें। और ये प्रश्न मेरे जहन में निरंतर बना रहा कि आखिर खुदा क्या वजह है इसकी कि जो आप चाहते हो कि हम लोगों से प्रेम रखें। और परमेश्वर ने इस कारण को दर्शाया और हम देखेंगे कुलूसियों उसका 3रा अध्याय और उसका वर्ष 12 से 14 तक, जहाँ लिखा है और कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा करे वैसे ही तुम भी क्षमा करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। तो जो प्रश्न मेरे जहन में आता कि परमेश्वर यहाँ पे सब चीज़ें दर्ज हैं कि अगर किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो उसको सह लो,
सहना भी लिखा है, माफ़ करना भी लिखा है ना। लेकिन उसके बाद फिर एक लास्ट में क्या कहता है वचन, कहता है इन सब के ऊपर सहना, नम्रता, दीनता, सहनशीलता और क्षमा करना, इन सब के ऊपर खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जो सिद्धता का कटिबंध है, यानी कि प्रेम, उसको बांध लो। तो मेरा जो प्रश्न था वो ये था, आखिर परमेश्वर ये कैसे कार्य करता है प्रेम? क्योंकि हम तो संसार में इसी तरह करते हैं ना कि हम सिर्फ भलाई के काम कर देते हैं, या लोगों ने अगर किसी ने हमें हर्ट करा तो हम उसको माफ़ कर देते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन उससे प्रेम करना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं यही सोची थी, आखिर परमेश्वर ये कैसे ये प्रेम कार्य करता है? आप क्यों ये बात कह रहे हैं कि इन सब के ऊपर जो प्रेम है, जो सिद्धता का कटिबंध है, उसको बांध लो। तो एक परमेश्वर ने, मैं सोचती हूँ कि खुदा ने एक बहुत ही साधारण तरीके से मुझे इसे समझाया, और मैं उस एग्जाम्पल को आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा उसको समझने के लिए कि आखिर परमेश्वर क्यों कहता है कि हम प्रेम करें, आखिर परमेश्वर क्यों चाह रहा है कि हम क्षमा करके ही ना रुक जाएं। तो हम सब ने अपने जीवन में, बचपन में, या हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, या कभी कभी अभी भी ऐसा होता है कि हम गिर जाते हैं, चोट खाई होती है, या हमारे बच्चों ने चोट खाई होती है, तो हम 5 मिनट के लिए उसमें जाएंगे कि मान लीजिए मेरे जो हाथ है यहाँ पर चोट लगी हुई है ना, और तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस पर डायरेक्ट मेडिसिन नहीं अप्लाई करते। हम सबसे पहले जो घाव है उसको सेवलॉन से या डिटॉल से साफ करते हैं। उसके बाद फिर, और जब उसे साफ कर रहे होते हैं ना, तो एक सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है वो तभी होता है जब उसकी सफाई हो रही होती है वहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या होता है, उस पर जो भी मेडिसिन है वो गॉज बना के या उस पर लगाया जाता है। जो मेडिकल पर्सन है वो अच्छे से जानते हैं इस बात को, हम लोग भी जानते हैं क्योंकि फर्स्ट एड है। तो उस पर वो गॉज लगाया जाता है, मेडिसिन लगा के गॉज बना के वो लगाया। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको वहीं नहीं छोड़ देते, हम उस पर एक ड्रेसिंग करते हैं उस चोट पर, है ना। वो ड्रेसिंग जो हम किस लिए करते हैं, वो ड्रेसिंग हम इसलिए करते हैं कि जो हमने मेडिसिन लगाया है, जो मेडिसिन उस पर लगाई गई है, वो मेडिसिन जो है वो उसमें लगी रहे, तो उसको हम उस ड्रेसिंग से बांध देते हैं, है ना। तो सिर्फ यही नहीं कि वो मेडिसिन की एक कारण है, इसके अलावा दूसरे और क्या कारण है कि उससे वो बैक्टीरिया से वो बचता है, मतलब और डस्ट से हम उसे बचाना चाहते हैं, या कई बार होता है कि पानी ना लगे उसमें, इस वजह से हम उसे बचाना चाहते हैं। तो वो सब कुछ एक प्रोसेस होता है, फिर वहाँ पर जो हीलिंग हो रही होती है वो होती है ना। तो उसे हम ऐसे नहीं छोड़ते। हो सकता है अगर बड़ी ड्रेसिंग ना करने की ज़रूरत ना हो तो हम छोटी सी जो डॉक्टर टेप है उसको यूज़ करते हैं, ताकि जो मेडिसिन लगाई गई है वो उस पर कार्य करे, वो लगी रहे, वो उसके साथ बंधी रहे। तो जब परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस बात को मेरे को समझा रही थी, जब हम मान लीजिए किसी ने हमें हर्ट करा है, तो अगर तो उस व्यक्ति ने जो हर्ट करा है, जब हम, जैसे इस वचन में लिखा है, हम क्या करें, अगर किसी पर कोई दोष देने का कोई कारण भी हो तो हम उसे सह ले। तो जो सहना है वो सेवलॉन का काम करता है। उसमें जैसे सेवलॉन लगाते हैं उस चोट पे, तो दुख, मतलब हमें दर्द तो बहुत होता है उस वक्त, हमें, है ना, उसको हमें क्या करना है, उसको सहना है। और जो मेडिसिन है जो उस पर बाद में लगाई गई है मेडिसिन, वो क्या है, माफ़ करना, है ना। लेकिन सह लिया हमने और माफ़ कर दिया, सिर्फ उतने से नहीं चलेगा। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि जो दुख हमें पहुंचा है उसमें हीलिंग हो, तो ज़रूरी है वहाँ पर एक ड्रेसिंग हो। अब वो ड्रेसिंग किसकी हो, वो प्रेम की हो, तभी वो हीलिंग जो है वो सही तरीके से होगी। अदरवाइज जिस तरह से खुली चोट जो होती है
जो खुला घाव होता है उसको अगर हम ना ढकें, अगर हम उस पर ना ड्रेसिंग करें तो उसमें डस्ट आ सकती है, या उसमें पानी की वजह से वो कई बार घाव सड़ जाता है, तो वो सब होने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं। तो जो हम यहाँ पर है कि हम जब उस पर ड्रेसिंग करते हैं ना, जब हम प्रेम करते हैं तो वहाँ पर वो हमारे हृदय में हीलिंग शुरू होती है। और ये बहुत आसान सा नहीं है कि लोग हमें चोट पहुँचाएं, हम उसे सह लें, माफ़ कर लें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति से प्रेम करें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो क्या करें हम, कैसे हम प्रेम करें? हम उसके पास जाएं जो प्रेम का स्रोत है, और स्रोत कौन है? परमेश्वर है वो स्रोत, जो खुद क्या है? प्रेम है। क्योंकि जब परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो हमारे हृदय की जो कठोरता है परमेश्वर की हजूरी में वो मेल्ट होती है, और जब वो मेल्ट होती है धीरे धीरे हम उस प्रोसेस में बढ़ने लगते हैं। पहले हम फिर उस व्यक्ति के लिए दुआ करना शुरू करें, फिर उसके बाद धीरे 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 एक प्रोसेस है जहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, और फिर समय आने पर हम उससे प्रेम भी करने लगेंगे। और बाइबल कहती है इन सब बातों के ऊपर जो प्रेम का कटिबंध है, जो सिद्धता का कटिबंध है, यानी कि जो सिद्धता का कटिबंध है प्रेम, हम उसे बांध लें। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि संभव ना हो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो आज यही था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और हम समय लेंगे 2 मिनट का कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मध्य में आए, और जहाँ हमारे हृदय में एक कठोरता बनी हुई है परमेश्वर उसको मेल्ट करे। आइए हम दुआ करें। खुदाबंद, हम अपने आप को प्रभु मौजूद हर एक जन को प्रभु जो आज इस कलाम को सुन रहा है प्रभु, उन सबको आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। खुद हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जैसा आप खुदाबंद आप प्रेम है प्रभु, आप ही एकमात्र स्रोत हैं परमेश्वर प्रेम के, कि खुदा वही प्रेम जो आपके भीतर है खुदा, वो हम जब आपकी संतान है सब प्रभु, वही प्रेम हमारे भीतर आए प्रभु। प्रभु हमारा जो हृदय है आप उसे नम्र करें परमेश्वर, उसे लोगों के लिए सॉफ्ट करें, ताकि खुदा जैसा आपका कलाम कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, इसी से हम आपकी संतान कहलाएंगे, इसी से हम जाने जाएंगे कि हम आपके चेले हैं। प्रभु वही प्रेम हमारे हृदयों में आने पाए परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन को बदलें प्रभु, आप हमारे भीतर कार्य करें खुदा। कम होली स्पिरिट प्रभु, हम अपने जीवनों को सरेंडर करते हैं प्रभु, हम आपको बुलाते हैं परमेश्वर कि आप आए खुदा, आपका अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवनों में होने पाए। हर एक तरह की कठोरता जो जिद्दीपन है परमेश्वर, यीशु मसीह आपके नाम से आज पूरी तरह खत्म हो जाए प्रभु। प्रभु हमें फिर से एक नया हृदय दे, जो वैसा हो जैसा आप चाहते हैं प्रभु, जो वैसा हो परमेश्वर जिसमें प्रेम हो प्रभु, क्योंकि खुदा आप प्रेम है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारा इज्जत आदर मान सम्मान महिमा खुदाबंद हम आपको देते हैं, मांगते इस प्रार्थना को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और खुदा का कलाम आप लोग के हृदय से बात करे, ऐसी आशा करते हैं। हैव अ नाइस डे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा और जलाली नाम से आपको स्वागत करता हूँ इस छोटे से आराधना के सेशन
में प्रभु का महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, क्योंकि वही है जो आराधना और महिमा के योग खुदावन परमेश्वर है, हमको बनाने वाला रचयिता प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार हो। मैं धन्यवाद देता हूँ आराधना विनियार्ड चर्च के हर एक भाई और बहनों के लिए जिन्होंने ये मौका दिया कि परमेश्वर की स्तुति और उसकी बढ़ाई कर सकें। तो आइए एक छोटे से दुआ के द्वारा शुरुआत करें। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है, आपकी धन्यवादी होने के लिए, आपका आराधना करने के लिए प्रभु। इन सारे विषयों में प्रभु आप महिमा पाए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना जलाली खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उस रूहे खुदा बंद की परस्तिश करें, उस जिंदा खुदा बंद की परस्तिश करें, परस्तिश करें। उस रूहे खुदा बंद की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें। उस जिंदा खुदा बंद की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, खोल दिया है सब बंधनों को। उस कामिल खुदा बंद की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें, परस्तिश करें, हम परस्तिश करें। उस जिंदा खुदा बंद की परस्तिश करें, परस्तिश प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु। वो है शाहों का शाह, सबका वो आसरा, उसकी सिताइश करें, वो है हमारा खुदा। हालेलुया। वो है शाहों का शाह, सबका वो आसरा, उसकी सिताइश करें, वो है हमारा खुदा। अपने रहनुमा की, अपने रहनुमा की परस्तिश करें, हम परस्तिश करें, परस्तिश करें, हम परस्तिश करें, परस्तिश करें, परस्तिश करें। उस रूहे खुदा बंद की परस्तिश करें, परस्तिश करें, परस्तिश करें। थैंक यू जीसस। अपने रहनुमा की, अपने रहनुमा की परस्तिश करें। थैंक यू जीसस। परस्तिश करें, यीशु की परस्तिश करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। All my regrets
praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Thank you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a blessing sacrifice. Things in the past, things that unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All in my heart, all in my pain, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Thank you, Lord. Lord, I offer you my life. Lord, we offer you our life, Lord. The God Almighty. I praise you, Lord, I praise you. All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pains, I'm making them yours. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pains, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting praise to you as a pleasing sacrifice. Thank you, Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस आराधना को प्रभु आपके चरणों तले रखते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, जो लाचार है, जो कष्ट में है पिता परमेश्वर, सभी के ऊपर प्रभु आपकी तरस हो प्रभु, आपकी चंगाई, आपकी आशीष और बरकत उनके जीवन में आए। जो आपके लोग प्रभु इन दिनों आपकी सेवा में लगे हैं पिता परमेश्वर,
सच्चाई और आत्मा से होकर प्रभु आपके वचन को बांट रहे हैं, आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उन सभी को प्रभु आप बल दें खुदावंद यीशु मसीह, और आशीष करें खुदावंद। इस छोटे से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और ख़ास तौर से आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी वर्शिप टीम का, किरण का, कृपा का, नम्रता का, धीरज का, आराधना के समय में हमारी अगुवाई करने के लिए। थैंक यू सो मच वर्शिप टीम। और ख़ास तौर से जो आज हमारे गेस्ट वर्शिपर हैं ब्रदर अभिषेक, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने समय निकाला और हमारे लिए वर्शिप में हमारी अगुवाई करी, तो मैं उनका ये बेहद धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो आज का जो संदेश दिया रीटा ने, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच रीटा। और मैं से आशा करता हूँ कि जो आज का संदेश था वो हम हर एक के लिए एक आशीष का कारण है। तो अभी समय होगा हम सब प्रार्थना में जाएंगे, तो आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके आनंद के लिए, आपकी शांति के लिए प्रभु जी, जो आपकी आराधना में हम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के संदेश के लिए राजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से आप हमें भरें खुदावन, और आपके कलाम को जो हमने सुना है प्रभु जी, हमारी सहायता मदद कीजिए खुदावन। एक परिवर्तन उसके द्वारा हमारे जीवन में होने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। खास तौर से अभी संसार में हम चाहते हैं प्रभु जी, जब लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपका उजियाला चमके, हर एक बात से आपके बड़े नाम को महिमा मिले राजा। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा इज्जत, आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर एक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे, आमेन। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखें। बाय।